फाद हुसैन साहब और सलीम साफी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने ही बहुत ज़्यादा इलेक्शन कवर किए होंगे, सेनेट इलेक्शन देखे होंगे। फाद हुसैन साहब, ये बाज़गश्त तो थी, हुकूमत भी कह रही थी पैसे चल रहे हैं, ये जो सब कुछ सामने आया है, फिर राशिद शाह साहब को आप सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा मेरी तो ऑडियो ही नहीं है। क्या बहुत ज़्यादा इस बात से निकल पाएंगे? ये इलेक्शन बाद में भी चैलेंज तो नहीं हो जाएंगे? क्या हो रहा है इस्लामाबाद में एग्जैक्टली? शाहजेब साहब देखिए, ये जो कुछ आज हुआ है, इससे और कुछ होना हो, ये बात तो साबित हो गई है कि जिस सियासी माहौल में पाकिस्तान में सियासत हो रही है, वो जितना उसमें जितनी आलूदगी हम समझते थे उससे ज्यादा है। लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ी अहम बात है, और वो ये है कि देखिए, ये जिस तरीके से ये वीडियोज आई हैं, इनसे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौकफ जो वो लेके चल रहे हैं पिछले कई हफ्तों से, जिसमें पहले वो खैबर पख्तूनख्वा वाली वीडियो आई, उसके बाद उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, उसके बाद उन्होंने चैलेंज कर दिया मामले को, तो वो जो एक उन्होंने पूरी हद और इम्कान कोशिश की है कि किसी तरीके से ये ओपन बैलेट हो जाए, और बिल आखिर वो नहीं हुआ। उसके नतीजे में एक बार फिर अब ये वीडियोज आ गई। तो इससे ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या गिलानी साहब या उनके बेटे जो मर्जी कहें, उनको इस हवाले से नुकसान हुआ है। जो एक परसेप्शन है कि ये इलेक्शन वो कैंपेन किस तरीके से कर रहे थे, वो परसेप्शन ये बना है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे दो नंबरी हो रही है। और ऊपर से जो दूसरी ऑडियो आई है नासिर हुसैन शाह साहब की, और जब आप ही के प्रोग्राम से कुछ देर एक तासुब के उस तरफ से जाते हैं तो उसमें गड़बड़ होती है। लेकिन दूसरा इसका एक और पहलू भी है शायद, और वो ये है कि ये वीडियोस कहां से आ रही, इनकी टाइमिंग जो है वो कितनी मैलिफाइड है। ये जो रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? क्या इसमें हुकूमती वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, हुकूमती इदारे इस्तेमाल हो रहे हैं? इसकी लीगैलिटी क्या है? क्या इलेक्शन कमीशन इस बात का नोटिस दे सकता है कि जो शख्स हुकूमत में होता है उसके पास ये ज्यादा एडवांटेज होता है कि वो अपने वसाइल इस्तेमाल करती है, इस तरह की रिकॉर्डिंग्स करके जो है वो अपने लिए फायदा उठा सके? तो ये सवाल है, इनका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन ये सवाल जरूर बनते हैं आज के दिन। सलीम साफी साहब, आप क्या कहिएगा? खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, नाराजियों की भी, पैसे चलने के हवाले से भी। इस वक्त क्या हो रहा है इस्लामाबाद में, खैबर पख्तूनख्वा में? एक ही चीज़ हो रही है, और वो ये कि सियासत मज़ीद बेवक़्त हो रही है, डिस्क्रेडिट हो रही है, और कौम को ये मैसेज जा रहा है कि इस हमाम में सब नंगे हैं। मसलन पीपल्स पार्टी के बारे में तो माजी में भी ये राय आम थी, और पिछले इलेक्शन में भी, सेनेट के इलेक्शन में जो कुछ हुआ था, और अगर आपको याद हो तो बलूचिस्तान में और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने मिल के ये काम किया था। इसी तरह अभी आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा एटीएम्स को या अरबपतियों को टिकट वो पीटीआई ने दिए हैं। इस मरतबा पीपल्स पार्टी वहाँ ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा रही है, क्योंकि एक ही उनका कैंडिडेट है फरतुल्लाह बाबर साहब, और जो उनका फोकस है वो मरकज़ पे है, और वो सिंध में है। तो पीपल्स पार्टी का तो माजी का भी ये रिकॉर्ड था। अब एक वो वीडियो अली हैदर गिलानी, और उसने उस पर मज़ीद मोहर तस्दीक सबत कर दी। लेकिन पीटीआई को ये एक नई इनफरादियत हासिल हो गई है कि सिंध में उनकी तंजीम और उनके लियाकत जतोई जैसे रहनमा कह रहे हैं कि पैसे की बुनियाद पे इतने इतने करोड़ रुपए लेके टिकट दे दिए गए हैं। फिर बलूचिस्तान में खुद इस वक्त उनके 7 MPAs हैं, लेकिन पीटीआई का कोई कैंडिडेट नहीं होगा, और उनके पार्लिमानी लीडर जो इस वक्त माविन खसूसी भी है इमरान खान साहब की, और सूबाई वजीर है यार मोहम्मद रिन साहब, उन्होंने एतराज़ किया था कि उनकी पार्टी इस बुनियाद पे ये कर रही है। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में भी आप तो सिंध को मुझसे बेहतर जानते हैं कि उधर एक ग्रुप ने एक बंदे को टिकट दिलवाया है, दूसरे ने दूसरे को दिलवाया है, और खैबर पख्तूनख्वा में भी जो कुछ हुआ है वहाँ पे भी एक गवर्नर का ग्रुप है, एक वज़ीर आला का ग्रुप है, एक परवेज़ खटक साहब का ग्रुप है, वो बाकी कुछ और के। तो ये जो टिकट भी दिए गए हैं उसमें एक एक ग्रुप को, जिस तरह वहाँ पे अली जैदी और उनकी ग्रुपिंग चल रही है, तो एक एक ग्रुप को एकोमोडेट किया गया है। और दूसरा, सबको पता है कि वो इस बुनियाद पे दिए गए हैं कि वो पैसे से मुकाबला करवा सके, क्योंकि 3 उम्मीदवार ऐसे हैं कि जिनका पार्टी में पहले कोई पोजीशन नहीं है, एक ही खानदान से ताल्लुक,
एक ही सिगरेट इंडस्ट्री से वाबस्ता और एक ही इलाके से उनका ताल्लुक। और फिर जो इससे पहले ताज अफरीदी थे, अब तमाशा ये देखें कि एक तरफ यहाँ से सितारा अयाज को ले जाके उधर बाप का टिकट दिलवा दिया गया, अगरचे अब वो हो गया दूसरी तरफ इधर शाहजीगुल अफरीदी और उसके भाई, अब खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है लेकिन वो बाप पार्टी में हैं, तो उधर उनके साथ पीटीआई ने एडजस्टमेंट कर ली। तो इस वक्त पैसे वाले 4-5 लोग जो सबसे ज़्यादा हैं वो इस वक्त पीटीआई के कैंडिडेट है खैबर पख्तूनख्वा में। मैं फासिल साहब, इस सारी एपिसोड में ज़ाहिर है क्योंकि एक बयानिया बना रही है तहरीक इंसाफ और वो बयानिया ये बना रही है कि जी ये सारे के सारे पैसे चलाते हैं, हमारा तो पहले दिन से मौक़िफ़ था, इसलिए हम चाहते थे कि इस तरीके से इलेक्शन हो, जो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आया। आपके ख्याल में वो बयानिया कामयाबी से बना पा रही है या तहरीक इंसाफ भी खुद शफाफ तरीके से इस मामले से बाहर नहीं आ रही है? जहाँ पीपल्स पार्टी पर सवाल उठता है, जो जिसका जवाब उन्होंने देना है, क्या पीटीआई से भी सवाल उठता है? और फौजी साहब कह रहे थे जो 4 MNA जिनकी बात हो रही है उनका हमें पता चल गया है, वो कौन है, अली हैदर गिलानी से जो ये मामला कर रहे थे, मगर वो कल वोट देंगे, यानी पार्टी उनके खिलाफ नहीं जा रही है। देखिए, मेरे ख्याल में जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है जो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो उनका सपोर्टर है या जो उनका जो उनके सिंपथाइजर हैं, मेरे ख्याल में उनके लिए तो ये बयानिया काफी है। और जब इस तरह की वीडियो सामने आई हैं तो उनसे ये बयानिया जो है वो मजीद मजबूत हो रहा है। लेकिन देखिए शाज़ेब, मसला ये है कि इससे तो किसी को इख्तलाफ नहीं है कि इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में करप्शन नहीं होनी चाहिए, वो बंद होनी चाहिए। इसमें तो आप किसी से भी बात कर लें, वो सब कहेंगे कि बिल्कुल गलत है, और सब ये भी कहेंगे कि ये कोई खुफिया बात तो है नहीं कि ये नहीं होता, सबको मालूम है कि साल से हो रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि इसको कैसे बंद करना है, इसका तरीकाकार क्या होना चाहिए, और क्या जिस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले चंद हफ्तों से ये एक मुहिम शुरू की हुई है, उसके पीछे असल मकसद क्या है? क्या वो सियासी मकसद है या वो वाकई में इस मामले को जो है वो हल करना चाहते हैं? और अगर वो वाकई में हल करना चाहते हैं तो फिर जाहिर बात है सवाल उठता है कि जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था तो तब क्या मामला था? तो ये सियासी मसलहत के तहत जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को टैकल किया जाए तो फिर ये प्रॉब्लम्स होते हैं। बयानिया बिल्कुल उनका मजबूत हो रहा है इस तरह की वीडियो से, लेकिन साथ साथ मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से इस सारे मामले को हैंडल किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने लोगों को टिकट दिए हैं और मिसमैनेज किया है, उससे मेरा ख्याल है उनके लिए भी को बहुत ज्यादा हालात बेहतर नहीं लगते। फातिल साहब, साथ में ये भी बता दीजिएगा, आपको लग रहा है हफीज शेख साहब आसानी से जीत जाएंगे या मामला खतरनाक हो सकता है उनके लिए? देखिए, हम तो इसी तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। आज से चंद घंटे पहले तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिन लोगों से बात हो रही थी वो बहुत ज्यादा पुरुमीद थे और वो कह रहे थे कि हम बासानी जीत जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है इतना आसान नहीं होगा। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कई लोग ऐसे हैं जो खुश नहीं है कि हफीज शेख साहब को टिकट दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें यह भी मालूम है कि सिलेक्शन के ऊपर कितना ज्यादा जो है वो लोगों की नजरें और इसकी सिंबॉलिक वैल्यू कितनी ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में ये कहना पीपल्स पार्टी का कि हम बासानी जीत जाएंगे, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जाहिर बात है नंबर्स उनको कम से कम 10-12 वोट चाहिए। अगर वो जीतते हैं तो हर हवाले से हैरत होगी, एक बड़ी खबर होगी, एक अपसेट होगा। साफी साहब, आपको क्या लग रहा है? हालांकि जो इत्तेहादी है उन्होंने मुकम्मल सपोर्ट का यकीन दिलाया है हुकूमत को, फिर भी आपको लगता है कोई अपसेट हो सकता है? मैं ज़्यादा उसके बारे में पुरुमीद नहीं हूँ कि कोई जो पीपल्स पार्टी या अपोजिशन की पुरुमीदी है, मुझे नहीं लगता। एक तो जिस तरह फहद साहब ने कहा कि देखें, हुकूमत के पास बहुत बड़े वसाइल होते हैं, और ये जो अभी देखें कि अगर अपोजिशन के पास भी इस तरह होती तो अभी तक दर्जनों वीडियोस शायद हुकूमती लोगों की भी सामने आ चुकी होती। तो एक तो वो जब हम मामला देखते हैं कि बहरहाल एक सेटिंग हुकूमत है और उनका कैंडिडेट है हफीज़ शेख, तो उनसे फिर अपोजिशन का जीत जाना मेरे ख़्याल में ये इतना आसान काम नहीं है। और इससे लगता ये है कि हुकूमत पूरी तरह मुतहर्रिक भी है और तमाम वसाइल और तमाम हरबों को बरूईकार भी ला रही है। इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई के बहुत सारे एमएनएज वो तपे बैठे हुए हैं और हुकूमत के बयानिए में भी वज़न नहीं है। मसलन अगर हुकूमत इस मामले में संजीदा होती तो जो पिछले इलेक्शन के वीडियोस आए हुए हैं
उसमें से 15-20 इमरान खान साहब के पास महफूज पड़े हुए हैं, उसकी बुनियाद पे कार्रवाई करती। अच्छा, जिस वज़ीर कानून को फारिग किया गया था उस रोज़ वो दोबारा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ बैठे नज़र आए। फिर मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पैसे वाले लोगों को वोट ना दिया जाता। और दो बातें फवाद चौधरी साहब की वो बड़ी उसमें वज़न है। एक ये कि भाई अगर ये चीज़ ख़त्म करना हो तो फिर अमेरिका की तरफ बराह रास्त इलेक्शन की तरफ हुकूमत क्यों नहीं जाती, और पिछले 2-2.5 साल में इस सिलसिले में कानून साजी के लिए कोई कोशिश क्यों नहीं की गई। दूसरी बात, फवाद चौधरी साहब अक्सर कहते हैं कि यार जब हमारे लीडरशिप यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर जब वो बदलते हैं अपने पॉलिसी को तो हम उसको कहते हैं कि पॉलिसी बदल दी, और लेकिन जब फिर बंदा कोई पार्टी बदलता है तो हम कहते हैं कि वो लोटा हो गया। अब अगर लीडरशिप मेरिट की बजाय पैसे की बुनियाद पे टिकट दे रही है तो उस पे तो कोई तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन नीचे एमएनए और एमपीए से फिर ये तवक्को की जा रही है कि वो लीडरशिप ने बिल्कुल यारी दोस्ती की बुनियाद पे टिकट दिया है या हैसियत की बुनियाद पे दिया है या किसी की सिफारिश भी दी है तो उसको वोट दे दिया जाए। तो वो मामला बहुत ज़्यादा है, पीटीआई के अंदर बड़ी रिजेंटमेंट है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो अपोजिशन पूरी तरह कैश कर सकेगी, खुसूसन आज के इस वीडियो और 2 चीज़ों के बाद।